जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग झारखंड के मैपिंग के बारे में देखेंगे। क्या चीज़ के बारे में देखेंगे? झारखंड के मैप के बारे में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को ज्योग्राफी अच्छा से सीखना हो तो मैप पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो झारखंड ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, उसके लिए मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज झारखंड का मैप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में कितने ज़िले हैं और कौन कौन सा ज़िला कहाँ पे स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड का कौन सा ज़िला कौन सा राज्य से सीमा साझा करता है। और आगे जो भी आता है मैप संबंधित क्वेश्चन, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। कितने? 24 ज़िले हैं झारखंड में। तो देखते हैं। सबसे पहले गढ़वा जिला, सबसे पहले गढ़वा जिला। उसके बाद कौन सा जिला है? पलामू जिला। गढ़वा के बाद पलामू जिला, पलामू के बाद चतरा। पहले 3 याद करेंगे, गढ़वा, पलामू, चतरा। इधर अगर हम लोग देखें तो 10 जिले लगते हैं। उत्तर में कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा। 3 जिला हो गया, गढ़वा, पलामू, चतरा। 3 जिला कंप्लीट है। उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद हजारीबाग के बाद कोडरमा, हजारीबाग के बाद कोडरमा। 5 जिला हो गया। कोडरमा के बाद गिरिडीह, 6 जिला। सबसे पहला जिला फिर से देखेंगे गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा। 3 जिला कंप्लीट, गढ़वा, पलामू, चतरा। उसके बाद देखेंगे हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह। तो 6 जिला हो गया। और हम लोग को उत्तर में चार जिला देखना है, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। 10 जिला हम लोग का ऊपर में कंप्लीट हो गया। सबसे पहला गढ़वा, उसके बाद पलामू, उसके बाद चतरा, 3 जिला कंप्लीट है। उसके बाद हजारीबाग, 4 जिला। हजारीबाग के बाद देखेंगे हम लोग कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, 6 जिला कंप्लीट। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, 6 जिला कंप्लीट। उसके बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज। ऊपर में 10 जिला कंप्लीट है। अब हम लोग इधर से देखेंगे, नीचे से। अब हम लोग इधर देखेंगे पाकुड़, उसके बाद दुमका, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। दुमका देखिए इधर भी साझा करता सीमा और इधर भी साझा करता है, यानी दुमका 2 बार गिने हैं हम लोग। पाकुड़ सबसे पूर्व में, पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। 3 हो गया। 3 करके याद करेंगे, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। उसके बाद धनबाद, उसके बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, बोकारो के बाद रामगढ़। फिर से मेरा 3 हो गया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। तो टोटल 6 हम लोग देख लिए। पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो तक हम लोग देख लिए। उसके बाद रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के ठीक बगल में सरायकेला खरसावां। अब सरायकेला खरसावां 2 जगह सीमा साझा करता है, एक दक्षिण की ओर, एक पूरब की ओर। इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सरायकेला खरसावां थोड़ा दक्षिण की ओर भी सीमा साझा करता है, रांची। उसके बाद सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के बाद पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद पश्चिमी सिंहभूम। तो इधर हम लोग, इधर का 10 हम लोग देख चुके हैं, इधर का हम लोग 10 देख चुके हैं। कौन? तो इधर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। पहला पाकुड़, उसके बाद दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के बाद सरायकेला खरसावां। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम और यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के बाद ठीक बगल में सिमडेगा है। पश्चिमी सिंहभूम के बाद सिमडेगा, सिमडेगा के ठीक ऊपर में गुमला, सिमडेगा के ठीक ऊपर गुमला, गुमला के ऊपर में लातेहार, गुमला के ऊपर में लातेहार। अब हम लोग का दो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा है जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। वो कौन सा है? एक लोहरदगा है और एक खूंटी है, एक लोहरदगा और एक खूंटी। तो हम लोग का टोटल क्लियर हो गया 24 जिला। अब हम लोग देखेंगे
कि ये 24 जिलों में से कौन कौन सा जिला कौन कौन सा राज्य से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर में कौन है? बिहार। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। उत्तर और पश्चिम में यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो यानी कि पांच राज्य ऐसे हैं जिसके साथ झारखंड सीमा साझा करते हैं। कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा करता है और कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और कौन कौन सा जिला उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है और झारखंड का कौन कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले बिहार के साथ 10 जिला सीमा साझा करता है। बिहार के साथ 10 जिला सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिला, सीमा साझा करता है। उड़ीसा के साथ 4 जिला का सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला का सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ मात्र एक जिला सीमा साझा करता है, वो है गढ़वा। कौन सा है? गढ़वा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बिहार के साथ। सबसे पहले बना लेते हैं इसको मैप की तरह। ऊपर में हम लोग 10 जिला देखे थे, उत्तर की ओर। तो जितना भी ऊपर में जिला है वो सभी बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ऊपर में हम लोग कौन कौन सा जिला देखे थे? सबसे पहला गढ़वा देखे थे। गढ़वा, पलामू, चतरा, तीन जिला करके हम लोग लिए थे। गढ़वा, पलामू, चतरा। उसके बाद हजारीबाग से स्टार्ट किए थे। हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह 3 जिला। तो टोटल 6 जिला हो गया। उसके बाद देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो टोटल 10 जिला ऐसा है झारखंड का जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका 2 राज्य से सीमा साझा करता है। ऐसे साहेबगंज भी 2 राज्य से सीमा साझा करता है, लेकिन दुमका ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये बिहार से भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे जामताड़ा भी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद धनबाद और फिर बोकारो, धनबाद और बोकारो दोनों पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो टोटल हम लोग 6 देख लिए। पहला साहेबगंज, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बोकारो। अब देखेंगे रामगढ़ और रांची दोनों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। हो गया हम लोग का 8, टोटल हो गया 8। रांची और रामगढ़ तो टोटल हो गया 8। उसके बाद सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो टोटल कितना? 10 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पहला कौन सा है? साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद रांची, उसके बाद सरायकेला खरसावां और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। अब हम लोग देखेंगे उड़ीसा के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा है? एक यहाँ पे दिख रहा है पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और इधर उड़ीसा के साथ भी पूर्वी सिंहभूम। और यहाँ पे बगल में थोड़ा सा ऐसा जगह है जहाँ पे सरायकेला खरसावां उड़ीसा से सीमा साझा करता है। तो दूसरा एक पूर्वी सिंहभूम, एक सरायकेला खरसावां और एक पश्चिमी सिंहभूम, 3 हो गया। और एक सिमडेगा। तो टोटल 4 उड़ीसा के साथ 4। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। टोटल 4 उड़ीसा के साथ 4
चार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा साझा करता है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी चार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। तो छत्तीसगढ़ का भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग यूपी से एकमात्र गढ़वा जिला ऐसा है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। उस समय तो गढ़वा हम लोग टिक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड के सीमा से साझा करता है, तो वो कौन सा है? तो सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला। तो हम लोग दोस्तों देख चुके हैं कि कौन कौन सा जिला झारखंड का कौन कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग प्रमंडल देखेंगे, झारखंड का प्रमंडल देखेंगे। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रमंडल जो है उसका नाम है पलामू प्रमंडल, यहाँ से यहाँ तक पलामू प्रमंडल है। उसके बाद जो पहले देखेंगे पश्चिम की ओर, उसके बाद देखेंगे पूरब की ओर, उसके बाद देखेंगे दक्षिण की ओर। ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। सबसे पहले पश्चिम की ओर पलामू प्रमंडल, पूर्व की ओर संथाल परगना, दक्षिण में यहाँ पे देखेंगे तो कोल्हान प्रमंडल। उसके बाद एक है उत्तरी छोटा नागपुर, एक है दक्षिणी छोटा नागपुर, एक है उत्तरी छोटा नागपुर, एक है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल, यहाँ पे है संथाल परगना, संथाल परगना। उसके बाद यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल, यह है कोल्हान प्रमंडल। उसके बाद ये जो क्षेत्र है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है यह उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। और ये जो रेड में जो बना हुआ है ये दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर। तो कुल 5 प्रमंडल है, कुल 5 प्रमंडल है। तो पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो वह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। ऐसे सबसे ज्यादा जिला भी इसी में है, 7 जिला है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है, जिसमें मात्र 3 जिला आता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार आता है। ऐसे तो 3 जिला और भी आते हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? पलामू प्रमंडल। तो एक एक करके हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले ही बताए थे कि पश्चिम की ओर देखेंगे। सबसे पहले पश्चिम वाला देखेंगे तो पलामू प्रमंडल में 3, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये तीन कंप्लीट हो गया। गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये पलामू प्रमंडल, एक प्रमंडल कंप्लीट। दूसरा हम लोग देखेंगे संथाल परगना क्षेत्र में कितने हैं? तो टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देवघर, उसके बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद पाकुड़ और एक है जामताड़ा। टोटल 6। पहला देवघर, उसके बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, 6। संथाल परगना में कुल कितने आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। संथाल परगना में कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा है? तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, 6 आ गए संथाल परगना में। अब देखेंगे हम लोग कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां
3 जिला आया, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला, कौन कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो हम लोग का कितना कंप्लीट हो गया? 3 प्रमंडल कंप्लीट हो गया। पलामू प्रमंडल में कितने जिले? तो 3 जिले। अब जो है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर देखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो है उत्तरी छोटा नागपुर में, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो दक्षिणी छोटा नागपुर का, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का देखेंगे। 7 जिला कौन कौन सा है? तो एक चतरा, सबसे पहले चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा और गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। इसको याद कैसे रखेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो पहले इसको हम याद रखेंगे, कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू, लातेहार। जब पलामू कंप्लीट हो गया, इधर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए? पलामू, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से याद किए थे। 10 जिला हम लोग याद किए थे सीक्वेंस से। तो इधर से हम लोग पलामू कंप्लीट कर लिए, गढ़वा कंप्लीट कर लिए, इसके नीचे लातेहार, और इधर जो है संथाल परगना वो देवघर से स्टार्ट किए थे। तो इधर क्या किए? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। तो इधर देवघर तक खत्म हो गया और इधर पलामू तक खत्म हो गया। तो पलामू के बाद कौन सा आता था? तो पलामू के बाद आता था चतरा। चतरा से वो स्टार्ट हो जाएगा, चतरा से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चतरा के बाद कौन सा आता है? हजारीबाग। हजारीबाग के बाद कोडरमा। कोडरमा के बाद गिरिडीह। अब गिरिडीह के बाद तो देवघर ही है, तो देवघर को तो अब लेंगे नहीं क्योंकि उसको तो संथाल परगना में हम लोग रख लिए। तो क्या हो गया? सबसे पहले चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह। अब ठीक उसके नीचे आ जाएंगे जो धनबाद आता है। गिरिडीह के बाद धनबाद, ठीक नीचे धनबाद, उसके बाद बोकारो और फिर रामगढ़। तो टोटल 7 हो गया। कैसे याद किए? तो पहला चतरा है, उसके बाद हजारीबाग है, फिर कोडरमा है, फिर गिरिडीह है, और ठीक नीचे उसका धनबाद, ठीक नीचे धनबाद, उसके बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़। तो कुल 7 जिला ऐसे हैं जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अब जो शेष बचा वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो लैंडलॉक है, लैंडलॉक जैसे कि एक लोहरदगा है, एक खूंटी है, जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये दोनों तो होगा ही होगा। और जो शेष बचा है तो एक लोहरदगा है, रांची है, खूंटी, सिमडेगा और गुमला। टोटल 5, कितना? 5 टोटल इसमें 5 है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना जिले हैं? तो 5 जिले हैं। कौन कौन सा हुआ? तो पहला लोहरदगा, फिर रांची, फिर खूंटी, फिर सिमडेगा और एक गुमला। टोटल 5 जिले ऐसे हैं जो छोटा नागपुर प्रमंडल में है। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला बड़े हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है वो हमारे झारखंड के राजधानी रांची से भी बीचों बीच गुजरता है। तो हम लोग देख लेंगे कि झारखंड में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर, किन किन डिस्ट्रिक्टों से होकर गुजरते हैं। तो कौन कौन सा जिला ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरा है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला है लातेहार, ऐसे है। ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री का होता है, ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कौन कौन सा जिला से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो पहला है लातेहार, उसके ठीक नीचे गुमला, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, यानी कि टोटल 6 ऐसा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड का 6 ऐसा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन सा है? पहला लातेहार, उसके बाद गुमला के बाद लोहरदगा, उसके बाद रांची के बाद रामगढ़ के बाद बोकारो। ठीक है, तो 6 ऐसा जिला है झारखंड का जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, कौन सा जिला सबसे छोटे हैं, कौन सा जिला सबसे बड़े हैं जनसंख्या की दृष्टि से, और कौन सा जिला सबसे छोटे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। ऐसे तो
इसके बाद गुमला है, उसके बाद रांची है, लेकिन पूछा सिर्फ यही जाएगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है रामगढ़। कौन है? रामगढ़ है सबसे छोटा जिला। और जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है रांची। रांची क्योंकि ये राजधानी है, सबसे ज्यादा वहां पे जनसंख्या है, तो सबसे बड़ा जिला रांची है। सबसे बड़ा जिला रांची है, जो कि देखिए यहाँ सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल कितना है 7224। कितना है? 7224 है। और सबसे छोटा जिला रामगढ़ जो 1341 किलोमीटर है। ये जो है कहीं कहीं पे 1213 किलोमीटर दिखाई देगा, कहीं पे 1213 किलोमीटर दिखाई देगा। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट न्यूज है, ये कितना दिख रहा है? अभी 1341 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था। अब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है और सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में कुल कितने नए जिले का निर्माण हुआ है। तो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय कुल 18 जिले झारखंड में थे। कितने? तो कुल 18 जिले थे। अभी वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। 24 जिले हैं। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था, उस समय कुल 18 जिले थे। तो अभी जो नया 6 जिला बना है, वो कब बना है और कौन कौन सा जिला है, ये भी झारखंड का एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जिला नया बना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे लातेहार। इधर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक यहाँ पे सामने में। ठीक है, एक लातेहार, दूसरा जामताड़ा। एक लातेहार, दूसरा जामताड़ा। यहाँ नीचे देखेंगे सिमडेगा, उसके बाद सरायकेला खरसावां। सामने में है, दोनों का दोनों सामने में है। अगर मैप पे पकड़ होगा तो आसानी से याद हो जाएगा। पहला लातेहार याद रखेंगे, दूसरा जामताड़ा। और ठीक नीचे में आएंगे तो सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। तो 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे खूंटी और इसके ठीक सामने ऊपर में रामगढ़। तो यही 6 जिला ऐसा है जो नया निर्माण हुआ है झारखंड में। कौन कौन सा? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़। अब हम लोग देखेंगे कि कब बना है, कौन सा जिला कब बना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईस्वी को। तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये चारों का चारों 2001 में बना है। कब बना है? 2001 में बना है। कौन कौन सा? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां 2001 में बना है। खूंटी और रामगढ़ 2007 में बना है। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा डेट को लातेहार बना था, कौन सा डेट को जामताड़ा बना था। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो लातेहार जो है 4 अप्रैल 2001 को बना है। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना है। जामताड़ा 22 दिन बाद बना है। यानी कि 26 अप्रैल को बना है। 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा निर्माण हुआ है। अब देखेंगे सिमडेगा 30 अप्रैल को। कितना? 30 अप्रैल को सिमडेगा 2001 में ही 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा का निर्माण हुआ है। सरायकेला खरसावां भी 30 अप्रैल को ही निर्माण हुआ है। सरायकेला खरसावां का भी निर्माण 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। अब देखेंगे खूंटी और रामगढ़। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 2007 में हुआ है। लेकिन 12 सितंबर 2007 को खूंटी और 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ भी। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ का भी निर्माण हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए कि ये जो 6 जिले थे, नया जिला जो बना था वो कब बना था। और एक ये भी देखना बाकी है हम लोग को कि अगर लातेहार बना है तो कौन सा जिला से कट के बना है, इसका भी थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे लातेहार जो है पलामू से कट के बना है। पलामू से कट के लातेहार बना है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे जामताड़ा। जामताड़ा देखिए ठीक बगल में दुमका, दुमका से कट के बना है, दुमका से कट के जामताड़ा बना है। आप देखेंगे सिमडेगा, सिमडेगा गुमला से कट के बना है, सिमडेगा गुमला से कट के बना है सिमडेगा। आप देखेंगे हम लोग सरायकेला खरसावां, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना है, पूर्वी सिंहभूम से नहीं, क्योंकि ठीक ऊपर ठीक नीचे पूर्वी सिंहभूम है, इस पे ध्यान देना है। सरायकेला खरसावां जो है पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना है। तो 4 जिला हम लोग देख लिए। अब खूंटी देखेंगे, खूंटी के ऊपर में रांची, तो ये रांची से कट के बना है। खूंटी किससे कट के बना है? तो रांची से कट के बना है। और रामगढ़ जो है, रामगढ़ हजारीबाग से कट के बना है, रामगढ़ बोकारो से कट के नहीं, हजारीबाग से कट के बना है, तो इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग लातेहार देखें, लातेहार किन जिले से अलग होके बना है? तो पलामू से, लातेहार पलामू से अलग हुआ है। जामताड़ा दुमका से, जामताड़ा दुमका से। सिमडेगा गुमला से, सिमडेगा गुमला से हुआ है। उसके बाद सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से। खूंटी रांची से, खूंटी रांची से। और रामगढ़ हजारीबाग से, रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, झारखंड का मैपिंग के जरिए जितना भी क्वेश्चन बनने का था वो मैंने बताने का प्रयास किया। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग को चाहिए झारखंड के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।